नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए इशू ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर यानी कि अंशों का निर्गमन, अंशों का हरण और अंशों के पुनर्निर्गमन से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हमारी बुक में 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। नंबर चाहे जो हो, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसे हम आपको समझाएंगे, समझाने के बाद सॉल्व करेंगे। दिया गया है अ कंपनी वाज, मतलब एक कंपनी है, फॉर्मेड विथ कैपिटल 15 लाख इन द शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। एक कंपनी है जिसकी जो अधिकृत पूंजी है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, 15 लाख रुपए की दी गई है। 15 लाख रुपए की दी गई है। एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसी 15 लाख में 10 से डिवाइड कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी के पास 1,50,000 शेयर है ना भाई। 15 लाख रुपया कंपनी इकट्ठा करेगी, एक शेयर का दाम 10 रुपया, टोटल मिलाकर के 15 लाख रुपया कंपनी के पास मौजूद हैं। रुपया नहीं मौजूद है, शेयर मौजूद हैं। शेयर को इशू करेगी तब रुपया मिलेगा। कहता है इट ऑफर्ड टू द पब्लिक 1 लाख शेयर पेबल। कंपनी के पास अगर 1,50,000 शेयर हैं तो कंपनी कितना इशू करेगी, ऑफर करेगी पब्लिक के बीच में? 1 लाख शेयर खरीदने के लिए ऑफर करेगी। हमारे पास 1.5 लाख सामान है, 1.5 लाख शेयर हैं। एक शेयर 10 रुपए का, पूरा बेच देंगे तो 15 लाख आ जाएगा। लेकिन 15 लाख का ज़रूरत हमको नहीं, हमको 10 लाख की ज़रूरत है। 10 लाख की कंपनी को ज़रूरत है तो कंपनी 1 लाख शेयर बेचेगी 1,50,000 में से। एक शेयर 10 रुपए का, कंपनी के पास 10 लाख रुपया आ जाएगा। आपको पता है शेयर 10 रुपए का है एक। कह रहे हैं भैया एप्लीकेशन 1 रुपया। एप्लीकेशन जो दिया गया है 1 रुपया। एप्लीकेशन को हिंदी में कहते हैं आवेदन। आवेदन जो दिया गया है एक शेयर पर 1 रुपया देना है। जिसको जिसको शेयर लेना हो 1 रुपया एप्लीकेशन का पैसा जमा करा दें। अलॉटमेंट 2 रुपीज़ दिया गया है। अलॉटमेंट जब शेयर बांटा जाएगा, अलॉट किया जाएगा, नाम पर अलॉट किया जाएगा तो 2 रुपया। फर्स्ट कॉल 3 रुपया है। फर्स्ट कॉल 3 रुपया, फाइनल कॉल 4 रुपया। इतना बोला है। जो 10 रुपया इकट्ठा कंपनी नहीं मांगेगी एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। हर्ष जी समझ में आ रहा है? ना समझ में आए तो आपके अंदर कमी हो सकती है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आपको आगे ध्यान देना है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 90,000 शेयर। एप्लीकेशन कंपनी के पास 90,000 इशू हुए। समझिए, कंपनी के पास 1,50,000 शेयर। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 1 लाख। खरीदने वाले कितने आए? खरीदने वाले 90,000। जब कंपनी ने ज़्यादा एप्लीकेशन इशू किया, परचेज करने वाले कम लोग आते हैं, तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प अभिदान। पेपर में पूछता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अल्प अभिदान से क्या से मीनिंग ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जब कंपनी शेयरों की संख्या ज़्यादा इशू करे, 1 लाख जैसे, परचेज करने वाले 90,000 आए, तो इसे बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद देखिए कह रहा है ऑल द मनी वाज डेली रिसीव्ड एक्सपेक्टेड ऑन शेयर होल्डर। सभी का पैसा रिसीव हो गया, बट एक शेयर होल्डर है जिसके पास होल्डिंग 200 शेयर हु पेल्ड पे फाइनल कॉल। भैया फाइनल कॉल नहीं दे पाया, सब पैसा दे दिए 90,000 में से। एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो 200 शेयर लिया है, उसका पैसा फाइनल कॉल नहीं दे पाया। उसके बाद who failed to pay final call money, this share subsequently forfeited reissued 8 rupees per share।
कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, फिर 8 रुपये के रेट से सेल कर दिया। समझिए प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको समझना है कंपनी के पास 1,50,000 शेयर, कंपनी ने इशू किए 1 लाख, कंपनी का जो शेयर है 90,000 लोगों ने परचेज कर लिया, मतलब कि 90,000 बिक गया। तो जितना बिका मल्टीप्लिकेशन उससे किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना बिका हुआ है 90,000, तो एप्लीकेशन पे एक शेयर 90, एक शेयर पे 1 रुपया, 90,000 शेयर पे 90,000 एप्लीकेशन पे आएगा। 90,000 9 दूना 18,000, 90,000 9 त्रिक 27,000, 2,70,000 रुपया ना। यहाँ तक कौनो दिक्कत नहीं है। जान लीजिए, मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हो फॉर फ्यूचर का, कभो नहीं पढ़ा हो तब मैं समझा दूंगा। यहाँ तक 1 रुपया डिसमिस नहीं हो रहा है, यहाँ तक भैया सब पैसा मिल रहा है। यहाँ भी 9 चौका 36, 3,60,000 मांगा गया। एक शेयर होल्डर है, एक के नाम कुछ भी हो सकता है। अ शेयर होल्डर कितना शेयर लिया, देखो 200 बुक में बोला है। एक शेयर पे 4 रुपया, 4 दुक्का 8, 4 दूना 800, 3,59,200 रुपया मिलेगा। 800 रुपया नहीं मिलेगा, जिसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर ना दे पा रहे हैं तो कंपनी नोटिस भेजेगी, नोटिस का जवाब चाहिए, उस तब भी पैसा नहीं देंगे तो कंपनी शेयर को छीन लेगी, हरण कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। समझ में आया? कंपनी के पास 1,50,000 शेयर, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, खरीदने वाले आए 90,000। तो आवेदन एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 90,000 से कुल गुणा होगा। कम आ रहे हैं तो कम खरीदने वाले, कम कुल गुणा होगा। गुणा भैया कर दिया, यहाँ तक सही है, यहाँ भी सही है। एक लोग हैं जो 200 शेयर लिए हैं, 4 रुपया पर शेयर के हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं, 4 दूना 800, 3,59,200 रुपया मिल रहा है। एंट्री होगी, एंट्री के लिए मैंने कॉलम बताया है, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये सब कॉलम बनते हैं। ये सब कॉलम अगर आपको बनाने नहीं आते तो आपकी कमी हो सकती है। ये छोटे छोटे बच्चों को कॉलम बनाना आता है, 5 कॉलम बनाएंगे। आपको अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सामने देखिए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यहीं पर लिख लेना है ऊपर। उसके नीचे कॉलम फटाफट बना लेना है। मुझे कॉलम मैं नहीं बनाऊंगा, ध्यान दीजिए, मैं कॉलम नहीं बना रहा हूं। तो पहली एंट्री जो होती है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा जब कंपनी रिसीव करती है। हम कंपनी वाले हैं, आप अपने आप को कंपनी वाला मानिए। कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा तो कंपनी को कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन करना आवश्यक नहीं समझते। नरेशन में विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 90,000 शेयर एट द रेट ऑफ 1 रुपीज़ पर शेयर। कितना पैसा आया भैया? 90,000 डेबिट में, 90,000 क्रेडिट में। पहली एंट्री का समापन यहीं पर होता है। पैसा मिल गया, कंपनी उसे यूज तब तक नहीं कर सकती जब तक कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र ना कर दे। तो इसी पैसे को जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो लिखा जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। नरेशन करने की बात होगी तो नरेशन करेंगे विंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 90,000 कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये 2 एंट्रियां आप पुराने ज़माने से करते चले आ रहे हैं। पुराने ज़माने का मतलब 24 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे हैं, तो अब पुराना हो रहा है धीरे धीरे। अब आपको ध्यान देना है, पहली एप्लीकेशन की एंट्री, दूसरी एप्लीकेशन की एंट्री का समापन यहीं पर हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगी और कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरी अब आएगी अलॉटमेंट की, तीसरी एंट्री होगी, लिखा जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,80,000 डेबिट में,
1,80,000 क्रेडिट में। नरेशन विंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 90,000 शेयर 2 रुपीज़ पर शेयर। नरेशन नहीं करेंगे, बोल दे रहे हैं, जो लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, नरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी दृष्टि से भी। चौथी नंबर जो एंट्री होगी हमारी, पैसा मिलना चाहिए अलॉटमेंट का, मांगा जाएगा, मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा भैया मिल गया 1,80,000, कंपनी के खाते में 1,80,000 आ चुका है। इसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं ना। पांचवी नंबर एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल की एंट्री यहाँ पर नरेशन करना होगा, अलॉटमेंट में बता देते हैं, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ पर ड्यू होगा, यहाँ पर रिसीव होगा, यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितना होगा 2,70,000 डेबिट में, 2,70,000 रुपया क्रेडिट में। ये एंट्री भी आपकी यहीं पर समाप्त होती है। नरेशन करना होगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब भैया पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए तो आओ पैसा लो, बैंक अकाउंट डेबिट। छठी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2,70,000 पूरा मिल गया, 2,70,000 डेबिट में, 2,70,000 क्रेडिट में, ये भी एंट्री हो गई। यानी कि एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री का समापन मैं कर दिया। अब इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि हमें इसका काम नहीं है। हमें याद रखना है 800 रुपया नहीं मिला है, 3,60,000 मांगा गया है, बाकी जो मिला है उसको हम दिखाते हैं। नरेशन नहीं कर रहे हैं, नरेशन बोल दे रहे हैं जहां वाजिब हो रहा है। अब आप समझिए 7वीं नंबर एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना भैया पैसा 4 रुपया एक अंश पे, 90,000 अंश कंपनी ने इशू किया, 9 चौका 36,000 लिखा, 3,60,000 लिखा था, 3,60,000 लिखा था, 3,60,000 डेबिट में, 3,60,000 क्रेडिट में। 8वीं नंबर एंट्री होगी प्राप्त करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना पैसा मिला 800 नहीं मिला था, 3,59,200 रुपया मिला है, 3,59,200, 3,59,200। सेवा समाप्त, अंशों के निर्गमन तक का सेवा समाप्त हो चुका। यहाँ तक किसी को नहीं आता है तो उसके अंदर कमी हो सकती है, बाकी हमको मैं, क्योंकि मैंने 24 क्वेश्चन, कम नहीं होते, 24 क्वेश्चन तक मैंने करवाया है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या किया जाए, एक व्यक्ति हैं जो 200 शेयर होल्डर हैं, वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी उनको पहले नोटिस भेजेगी, नोटिस का जवाब आएगा कि नहीं आएगा। जब कोई जवाब आएगा तो ठीक है, उसी हिसाब से कार्यवाही होगी। अगर कोई जवाब नहीं आता है, जिसे मोटरसाइकिल ख़रीदे रहो तो पहुंच जाते हैं मांगने के लिए। एक दिन हमारे यहाँ कोई हमारे गांव में हमारे नाम से मोटरसाइकिल ख़रीदा है, राजकुमार मौर्य, पिता का नाम श्याम नारायण नाम है, हमारे पिता का नाम सत्यनारायण नाम है। तो हमारे घर पे पहुंच गया, कहा भैया तू गाड़ी खरीदे हो, हम घर पे नहीं थे, तो बाद में कहा आप नहीं हैं, पल्सर गाड़ी ख़रीदा था। तो अपने बगल में एक ऑफिस खुली है हमारे बगल में, यूँ फ़ोन करके हड़काते रहते हैं, पैसा दे दो नहीं तो आ रहे हैं, गाड़ियों ले जाएंगे, पैसों ले आएंगे, कुछ नहीं होगा। तो कंपनी क्या करेगी, तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। कंपनी करेगी पहले नोटिस भेजेगी, लीगल नोटिस, पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी, कार्यवाही कर देगी। कंपनी अपने शेयर को खींच लेगी। जब शेयर कंपनी खींच लेगी, जो पैसा दिए हो वो पैसा हो जाएगा और शेयर तो चला ही जाएगा ना। यानी कहने का मतलब पैसा डूब जाएगा। देखा, या यही पैसा नहीं दे पाए हैं ये लड़के, यही पैसा नहीं दे पाए हैं, यहाँ तक का पैसा सब दे दिया, तो यहाँ तक का पैसा सब भैया का होगा, डूब जाएगा। कंपनी छीन लेगी, अंशों ले लेगी, पैसों ले लेगी। ध्यान दो, अब इसे बोलते हैं हिंदी में
हरण, अंग्रेजी में फॉरफीचर, फॉरफिटेड या फॉरफीचर, ठीक है। तो मैंने बोला है एंट्री कैसे की जाती है, मैंने बोला है शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। देखा, कभी कैपिटल डेबिट नहीं होता, पूंजी कभी डेबिट नहीं होता। जब पूंजी कमी होती है तभी पूंजी कैपिटल को डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, यही समस्या है। पैसा कितना लिखा जाएगा, कितना शेयर हरण करना है भैया, 200। एक शेयर कै रुपए का था, 10 रुपया गए। एक शेयर 10 रुपए का था, पूरा मांगा गया है। कभी कभी ऐसा होता है फर्स्ट कॉल मांगा गया, फाइनल कॉल नहीं मांगा गया, तो फर्स्ट कॉल तक जितना पैसा होता है उतना जोड़ते हैं। एम पूरा मांगा गया है, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो। भैया 200 वंश पे 10 रुपया के हिसाब से 2000 मांगा गया। जो ना मिला, क्या नहीं मिला भैया बता दो एक बार तो, टू शेयर फाइनल कॉल, कितना कितना नहीं मिला, 800, 2000 मांगा गया, 800 नहीं मिला, तो मिला कितना। हम आपसे 2000 मांग रहे हैं, सुमित हमसे 2000 मांग रहे हैं, हम इनको 800 नहीं दे रहे हैं, तो देंगे कितना, 1200 जो दिए हैं भैया वो हो जाएगा का जब्त। तो किताब में देखेंगे आप, एग्जाम्पल में देखेंगे आप, लिखा रहता है टू फॉर फीचर, यहाँ पर 1200 हम नीचे लिख देंगे, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, बातें की हुई। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यानी कि 1200 रुपया जमा कर चुके हैं, 800 रुपया ना जमा करने के कारण कंपनी ने अंश को क्या लिया, जब्त कर लिया, छीन लिया, हरण कर लिया ना। 2000 में 1200 नहीं मिला, 1200 मिला है, 800 नहीं मिला है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी जब गाड़ी उड़ी छीन ले जाती है तो क्या करती है, वो रखे रहती है अपने घर में, वो का फिर रिपेयरिंग करके नीलाम कर देती है, बेच देती है। समझ रहे हैं, नई का भाव नहीं बिकता, पुराने का भाव बिकता, ऐसा नहीं है। तो कबो कबो एक आध 2 महीना को नई भाव बेच लेते होंगे, तो कंपनी को उसमें फ़ायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है पुनः बेचने पर ना। अब देखो, अब री इशू किया जाएगा। किताब में देखो कितने में कर रहे हैं, 8 रुपये में। 10 रुपये धन, 10 रुपये का सामान फ्यूचर में कितने का बिक रहा है, देखो किताब में कह रहा है रीसोल्ड फॉर 8 रुपीज़ पर शेयर। चला, जोन मिला, सही है। बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने भैया, 8 रुपया के एक शेयर, 200 शेयर, 8 दूना 1600, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में रीइशू हो रहा है, एक शेयर पे 2 रुपये घटा, 200 शेयर पे 4 दूनी नहीं 2 रुपये, 2 दूनी 400 रुपये घाटा। तो घाटा भरपाई कहाँ, ये जो जब्त करके रखे हैं 1200, यहीं से एक अंश पे 2 रुपये घाटा, तो लिखा जाएगा कहाँ से लेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। एक अंश 200 अंश, एक अंश पे 2 रुपये घाटा, 2 दूनी 400 घाटा, ट्रांसफ़र कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ना। फिर समझो, 8 रुपये में निर्मित किया, 8 दूना 1600 मिलेगा, एक अंश पे कई रुपया नहीं मिल रहा है, 2 रुपया घाटा है, 200 अंश पे 4 रुपये घाटा, जो जब्त किए हैं, जो छीन छान के रखे हैं, छोड़ छाड़ के वहीं से ला के रख दो। अब यहाँ कितना बचा, 1200 में 400 ले लिया गया, कितना बचा, 800 बचा ना। यही उत्तर आता है पेपर में, किताब में देखो उत्तर आ रहा होगा, यही किताब में देखो उत्तर आ रहा होगा, यही 800 ना। तो उस जो पैसा भैया बचा है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में, पूंजी के कारण पैसा बच रहा है तो उसे ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। हो सकता है पहली एंट्री आपने लिख ली हो, तो पहली एंट्री पर को मिटाने के बाद हम आखिरी एंट्री यही लिख देते हैं, यही पैसा यही उत्तर आएगा, लिखा जाएगा शेयर फॉर फीचर अमाउंट
ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिखा जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे पता लगा? 1200 जब्त किया था, 400 निकाल लिया, 800 रुपया आंसर, 800 रुपया आंसर। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, री इशूड ऑफ शेयर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम अच्छे से पहले पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन हमारा कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल 5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर 100 ईच। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड है, किताब में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है 5 लाख रुपया इसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है, ऐसे दिया गया है 5 लाख रुपीज़। उसके बाद आपको ध्यान देना है इनटू 50,000 शेयर, सॉरी ध्यान दीजिए, इस एक शेयर भैया 10 रुपये का है तो कितने शेयर बनेंगे? 50,000 शेयर बनेंगे। नेक्स्ट आगे देखते चलिए, कह रहा है द कंपनी इशूड 40,000 शेयर। सुमित जी 40,000 कंपनी के पास शेयर हैं, कंपनी ने इशू किया है 40,000, इसे बोलेंगे इशूड कैपिटल। समझ में आया? कंपनी के पास 50,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का, कंपनी चाहे तो इकट्ठा कर ले 5 लाख रुपया, लेकिन कंपनी को 5 लाख की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को 4 लाख की ज़रूरत, कंपनी को 4 लाख की ज़रूरत है। तो एक कितने शेयर कंपनी ने इशू किया? 4,000, 40,000, एक शेयर 10 रुपये का, तो कंपनी 4 लाख इकट्ठा कर सकती है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं द इशू 40,000 शेयर ऑन विच अ सम 2 रुपीज़ पर शेयर वाज पेबल अलॉन्ग एप्लीकेशन। मतलब कि एक शेयर पर एप्लीकेशन कंपनी लेगी 2 रुपये। हाँ, उसके बाद अलॉटमेंट की बारी आती है। अलॉटमेंट में दिया गया है 2 रुपया, अलॉटमेंट दिया गया है 2 रुपया। कहता है उसके बाद द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेबल। रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है, भाई 10 रुपये का शेयर है, इधर देखो 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 2, रिमेनिंग के लिए कहता है फर्स्ट कॉल 4 और फाइनल कॉल 2। तो ये है रिमेनिंग, फर्स्ट कॉल 4, फाइनल कॉल 2। इतना आप समझ लेंगे, टोटल 10 हो गया। उसके बाद आगे कहता है ऑल मनी वाज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, एक्सपेक्ट फ्रॉम शेयर होल्डर वेल फेल्ड पे द फाइनल कॉल मनी 500 शेयर। सब पैसा मिल गया, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर हैं, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। उसके बाद कह रहा है द कंपनी डिसाइडेड फॉरफिट दिस शेयर री इशूड सेम एज 6 रुपीज़ पर शेयर पास जर्नल एंट्रीज। कंपनी ने डिसाइड किया शेयर को छीन लिया जाए, जब्त कर लिया जाए, फॉरफिट कर लिया जाए और 6 रुपये का एक शेयर री इशूड कर दिया जाए। एक बार फिर से सुनो, कंपनी के पास 50,000 शेयर, 40 कंपनी इशू कर रही है, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 4, फाइनल कॉल पे 2, सब पैसा मिल गया। बट एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 500 शेयर हैं, उन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, कंपनी इनके शेयर को फॉरफिट कर ले रही है, छीन ले रही है, जब्त कर ले रही है। तो शुरुआत करते हैं, उसके बाद रीइशू भी कर रही है। मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 इंटू 2 हो जाएगा 80,000, 40,000 इंटू 2 हो जाएगा 80,000, 40,000
इंटू 4 हो जाएगा 1,60,000। उसके बाद 40,000 हो जाएगा 80,000। इसमें से लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर एक्स 500 शेयर 2 रुपीज़ पर शेयर, 5 दूनी 10, 79,000 आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ नहीं किया गया, बहुत आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। अब आपको क्या करना है? आपको मेरे भाई जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री के लिए आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बनाना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के जर्नल एंट्री यहाँ पर आप लिख लेंगे, यानी कि कंपनी का नाम लिखा जाएगा। पहली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कंपनी के पास शेयर का पैसा आएगा, कंपनी के पास शेयर का पैसा आएगा, लिखा जाएगा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? ये पैसा लिखा गया है, जितना जितना लिखना है। 80,000 नरेशन नहीं कर रहे हैं, बोल दे रहे हैं। लिखने वाले लिख सकते हैं, जरूरी नहीं होता। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना भैया? वही 80,000। 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट। नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। उसके बाद अलॉटमेंट मांगा जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना भैया? अलॉटमेंट में कितना है? वही 80। नरेशन करना चाहो तो नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। उसके बाद चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट। ये एंट्री हो गई। पांचवा फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितना भैया? 1,60,000। 1,60,000 डेबिट, 1,60,000 क्रेडिट। 6 नंबर एंट्री होगी फर्स्ट कॉल प्राप्त करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना भैया? वही पूरा पैसा मिल गया। 1,60,000, 1,60,000 कंप्लीट हो गया। 7वीं एंट्री फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 मांगा गया कंपनी की ओर से। 80,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट वाले कॉलम में। अब लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल।
8वां बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो 69,000 मिला है सुमित तिवारी जी, 69,000 मिला है। हाँ 69,000 यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आना है, सीधा 69,000 लास्ट में लिख दीजिए। इतना तो दिख ही रहा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिर्फ फाइनल कॉल 69,000 रुपया। फौजी यहाँ तक एंट्री अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो और ज़्यादा ठीक हो सकता है, क्योंकि मैंने बता दिया है पहले से ही, जो स्टूडेंट यहाँ तक एंट्री करना आता है अब उनको यहाँ से सीखना है आगे से। कंपनी शेयर को फॉरफिट करेगी, कंपनी शेयर को फॉरफिट करेगी, इसको आप समझिए। इतना नहीं समझना कुछ, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, इतना तो आपको पहले से आ रहा है। अब यहाँ से नया है, यहाँ से नया है, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर नए टॉपिक की हार्दिक शुभकामना कीजिए। हरण, हरण का मतलब इंग्लिश में फॉर फीचर, हरण का मतलब होता है इंग्लिश में फॉर फीचर। आप देखिए आगे, मैंने बोला है शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने से मांगा गया हो, कॉल्ड अप कैपिटल को डेबिट करते हैं। लिखा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो बच्चा, कितने शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है, 500 शेयर का, एक शेयर का दाम 10 रुपया, टोटल कितना हुआ 5,000 मांगा गया ना। देखो इधर, इसको देखो, ये सब छोड़ दो, नहीं इसको छोड़ो, मांगा गया 5,000। क्या नहीं मिला हो, सब पैसा मिल रहा है, यही वाला नहीं मिल रहा है फाइनल कॉल वाला ना। जो नहीं मिल रहा है उसको क्या लिखेंगे, टू शेयर फाइनल कॉल। कितना नहीं मिल रहा है 1,000, इसका मतलब मिल कितना रहा है, शेयर फॉर फीचर। 5 में एक माइनस कर दो, कितना बचेगा 4,000। 4,000 मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है, ठीक है फौजी। 5 मांगा गया, 1 नहीं मिला, ये वाला 4,000 मिल रहा है, इसी 5 में 1 माइनस किया 4,000 आया। कह रहे हैं रीइशू करो, रीइशू को पुनर्निर्गमन कहते हैं हिंदी में। रीइशू करें, रीइशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, 1 अंश 6 रुपए का, 500 अंश, 5 छंग 30, 3,000। समझो अभी, एक शेयर कितने का था 10 का, अब कितने में बेच रहे हैं 6 में, 6 में ना, एक शेयर पे 4 रुपया घाटा। लिखा जाएगा शेयर फॉर फीचर। एक शेयर पे 4 रुपया, 5 चौका 20, 2,000 टोटल कर देंगे, शेयर कैपिटल 5,000 ना। ये 2,000 फॉरफिट कहाँ से लाए हम, ये जो जब्त किए हैं भैया इसी में निकाल लिया जाता है, इसी में निकाल, यही टॉपिक स्टूडेंट समझते हैं, नहीं समझ पाते। 4,000 में 2,000 फॉरफिट कर लिया गया, फॉरफिट। अब जो पैसा इसमें बचता है, फॉरफिट में 2,000 ले लिया गया, 2,000 बचेगा, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। लिखा जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, 4 में 2 दे दिया, फॉरफिट कर दिया। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। लगातार क्वेश्चन बता रहे हैं, कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है तो मैं बताता रहूँगा।